हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक्सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप एक्सेल सीखने में लगे हुए हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक बहुत से लोगों तक मेरा चैनल नहीं पहुँचा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे तक और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और उनके रिव्यूज़ भी लेंगे, और जैसे जैसे उनकी डिमांड होगी उसी तरह के वीडियोज़ हम और भी अपलोड करेंगे। तो मैं अब आपको इस नई सीरीज़ में एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के वीडियोज़ लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि हर कोई काम करना चाहता है एक स्मार्ट वे में। तो आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं या पर्सनली भी कोई काम करते हैं, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना आप बचाना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज एक शॉर्टकट है हमारे पास में। पहला शॉर्टकट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो है कंट्रोल+B। यानी कि हम कोई भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो वो 2 या 3 कमांड्स के साथ में ही हम उसको वो करते हैं, उसे करते हैं। कंट्रोल+B जो होता है वो हमारा एक्चुअली बोल्ड का होता है, और इसको मैं आपको करके ही बताऊंगा। साथ में आपको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा भी पूरी कमांड, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी कमांड मिलेगी। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो ऊपर के हमारे डाटा है इसको हमें बोल्ड में करना है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास में होता है कि हम यहाँ पे ऊपर रिबन में जाके इसको कंट्रोल+B की जगह इसको डायरेक्ट ऐसे कर दें, तो ये हमारा जो है बोल्ड हो जाएगा। या फिर अगर हमें शॉर्टकट मालूम है तो हम कंट्रोल+B इसमें प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये बहुत जल्दी इसने इसको बोल्ड कर दिया। दूसरा है दोस्तों हमारा कंट्रोल+I। आई से हमारा मतलब है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जो भी आपका फ़ॉन्ट है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं इस ऊपर वाली लाइन को ही इटैलिक करके दिखाता हूँ। कंट्रोल+I मैंने प्रेस किया तो आपने देखा ये थोड़ा सा एक तिरछा हो गया है। तीसरा हमारा होता है कंट्रोल+U, जो कि कहलाता है हमारा अंडरलाइन। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई डाटा है और हमें उसे अंडरलाइन करना है। जैसे मान लीजिए आपको रवि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसे अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, तो आप इसे सीधा सीधा कंट्रोल+U प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल+U किया तो ये यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। चौथा हमारा आता है फॉर्मेट बॉक्स। फॉर्मेट बॉक्स का जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+1, और ये कहलाता है हमारा फॉर्मेट बॉक्स। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी बॉक्स पे कंट्रोल+1 प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे फॉर्मेट के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये इसको यहाँ पे ओपन कर देगा। दूसरा ऑप्शन हम कभी यूज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि हम किसी सेल पे राइट क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे से चौथा पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेट सेल्स। तो इतना लंबा प्रोसीजर ना करके आप सीधा सीधा कंट्रोल+1 करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना नंबर, कैटेगरी, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारे इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये कंट्रोल+1 जब काम करेगा जब आप अपने कीवर्ड के ऊपर जो अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबरिंग है F1 और F2 के नीचे की जो लाइन होती है वहाँ से आपको 1 प्रेस करना है। आप अगर नंबर पैड से आप इसमें करेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्लियर सेल के लिए। क्लियर सेल का जो हमारा शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Alt+H+E+A।
ये हमारा जो शॉर्टकट है ये कहलाता है क्लियर सेल। मान लीजिए हमें कोई सेल में डाटा क्लियर करना है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उसको क्लियर कर सकते हैं। आइए प्रेस करते हैं Alt H। जैसे ही मैंने यहाँ पे Alt किया तो आप ऊपर देख रहे हैं काफ़ी सारी कमांड्स जो हैं शॉर्टकट की वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पर अभी तक मैंने Alt H E A इस पर मैं करता हूँ। जल्दी जल्दी कमांड ये यूज़ करनी होती है हमें इस तरीके से जैसे मैंने किया, आपको पता भी नहीं चला मैंने यहाँ से ये ज्योग्राफी वाले कॉलम में Alt H E A कर दिया इसमें, तो ये हट गया। ये हमारी कमांड होती है क्लियर सेल करने के लिए। हालांकि आप डिलीट भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है, पर ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं आउटलाइन बॉर्डर की। आउटलाइन बॉर्डर की जो कमांड है वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड जो होता है हमारा ये न्यूमेरिक में 7 के ऊपर होता है, ये वाला हमें ये वाला यूज़ करना है। ये होता है हमारा आउटलाइन बॉर्डर। आउटलाइन बॉर्डर शॉर्टकट कमांड्स मैं आपके लिए हैंड टू हैंड यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आउटलाइन बॉर्डर के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब में आउटलाइन हो रखी है और इस वाले सेल के अंदर हम करते हैं आउटलाइन, तो शिफ्ट कंट्रोल और एंड। तो आपने देखा इसमें जो है ये लाइन हमारी आउटलाइन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखते हैं ये आउटलाइन करता है कि नहीं। तो इसने यहाँ पे पूरे जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना इसने इसको आउटलाइन बॉर्डर दे दिया है इसने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंसर्ट कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं रिमूव बॉर्डर। अगर आपका बॉर्डर है कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर है इस वाले सेल में, इसे हमें रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने की कमांड है शिफ्ट कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर जो होती है हमारी, वो वाली हमारी कमांड है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं शिफ्ट कंट्रोल, इसके बाद में इसको हम करते हैं शिफ्ट कंट्रोल अंडरस्कोर। मैंने यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगा लिया था, अब मैं इसको हटाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे इसे प्रेस किया शिफ्ट कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। ऐसे ही मैं आपको इस पूरे डाटा टेबल में बॉर्डर रिमूव करके बताता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल अंडरस्कोर मैंने किया तो आपने देखा जितना भी यहाँ पे सेल बॉर्डर था वो सारा यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये हमारी कमांड थी रिमूव बॉर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वो है हमारी कमांड शिफ्ट प्लस F2। मान लीजिए मुझे इस वाले सेल पे कुछ कमेंट इंसर्ट करने हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं अपने माउस की राइट क्लिक करूं और इंसर्ट कमेंट करूं इस तरीके से, या फिर जो मैंने शॉर्टकट बताया शिफ्ट प्लस F2। डायरेक्टली मेरे पास शॉर्टकट है, मुझे याद रहेगा तो मैं तुरंत ही इसमें इंसर्ट करूंगा अपने कमेंट और डाल दूंगा। उसके बाद आप जितने मर्जी कमेंट डाल सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कॉपी। जैसे कि आप सबको पता है कॉपी बहुत कॉमन सी कमांड है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका कमांड होता है Ctrl+C, कॉपी होती है। अब मान लीजिए मुझे ये पारुल का नाम कॉपी करना है अगले किसी सेल में, या तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कॉपी करूँ, या फिर मेरे को कमांड यहाँ पे नीचे भी लिखी होती है दोस्तों। यहाँ पे आप किसी भी उस पर लेके जाते हो तो शॉर्टकट कमांड ज़रूर यहाँ पे लिखी होती है। यहाँ पे Ctrl+C अगर मैं करता हूँ पारुल को, तो ये यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं अब जहाँ पर भी करूँगा जाके इसको पेस्ट, पेस्ट की कमांड है दोस्तों Ctrl+V। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ पेस्ट। ये बहुत ही कॉमन सी है, आप सबको पता होगी।